नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और मैं कृषि तकनीकी प्रबंधक अभिकरण यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी शॉर्ट फॉर आत्मा के अंतर्गत ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक यानी कि ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर शॉर्ट फॉर बीटीएम की पोस्ट पर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। मैं अपने YouTube चैनल पे प्राकृतिक खेती के बारे में बात करती हूँ। प्राकृतिक खेती में हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाकर कम लागत के साथ जहर मुक्त रूप से खेती करते हैं। मेरी वीडियोस का उद्देश्य सभी किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करना है और उन्हें आजकल की जा रही रासायनिक खेती के नुकसानों के बारे में अवगत कराना है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बात की थी सूक्ष्म पर्यावरण के बारे में कि सूक्ष्म पर्यावरण क्या है और कैसे ये ज़रूरी है हमारे पौधों के बेहतर विकास और वृद्धि के लिए। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से दो घटकों को मेंटेन करके हम इस सूक्ष्म पर्यावरण को अनुकूल रख सकते हैं ताकि हमारे पेड़ पौधों की विकास वृद्धि अच्छी हो। वो दो घटक मैंने बताए थे, एक आच्छादन और दूसरा वापसा। पिछली वीडियो में मैंने आच्छादन को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने उसके बारे में बताया कि आच्छादन क्या है, इसके प्रकार कैसे हैं, आप किस तरह से आच्छादन कर सकते हैं और क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे अगर आप आच्छादन करेंगे अपने खेतों में। इस वीडियो में मैं बात करूंगी वापसा की कि वापसा क्या है और किस तरह से वापसा ज़रूरी है हमारे पेड़ पौधों की जड़ों के विकास और वृद्धि के लिए और किस तरह से ये हमें मदद करता है उस अनुकूल सूक्ष्म पर्यावरण को बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने ये पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप निराश मत होइए। वीडियो के नीचे जहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है आप वहाँ दबाइए, नीचे एक समरी सी खुलेगी, उसके नीचे एक लिंक दिया होगा यूट्यूब वीडियो का, आप वो दबाइए। आप मेरी पुरानी वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जानते हैं वापसा क्या है। वापसा का मतलब बहुत ही सिंपल है। वापसा मतलब पेड़ पौधों को अपने विकास और वृद्धि के लिए 50% पानी और 50% हवा की ज़रूरत होती है, जबकि काफ़ी वक्त से सभी किसानों को बस यही बताया जा रहा है कि अच्छी फसल के लिए उन्हें अपने खेतों में पानी देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी फसल के लिए हमें अपने खेतों में सुनिश्चित करना है कि हमारी जड़ों को 50% पानी के साथ साथ 50% हवा भी मिल सके। तो इसे कहते हैं वापसा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कई बार आप लोगों ने ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा अपने खेतों में कि आप अपने खेतों में किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं, बेहतर से बेहतर खाद देते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कीटनाशक डालते हैं, फिर भी आपकी फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसका वही कारण है कि हमारी जड़ें ही स्वस्थ नहीं हैं। हमारी जड़ें पानी के कारण सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण वो स्वस्थ नहीं रह रही हैं और हमें अच्छी फसल नहीं मिल पा रही है। तो वही हम सुनिश्चित करेंगे अगर हम एक अनुकूल वापसा बनाएंगे अपनी जड़ों के लिए। मान लीजिए यह आपकी मिट्टी की सतह है। ये मिट्टी की सतह पैक्ड है बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के कणों से, और इन कणों के बीच में कुछ खाली जगहें हैं। इन खाली जगहों में भरा होता है आपका पानी और हवा। ठीक इसी तरह से इन कणों के बीच में जो खाली जगह हैं वो पानी और हवा से भरी रहती है। जब आप अपने खेतों की सगाई करते हैं बहुत सारे पानी के साथ तो क्या होता है, हवा की जो जगह है वो पानी भर लेता है। ये जो खाली जगह है जहाँ पे हवा थी उसको पानी ने रोक लिया और आपकी ज़मीन में सिर्फ पानी ही बचता है। और ऐसी स्थिति में जड़ों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो सड़ जाते हैं और जिसका असर आपके पूरे पौधे पे दिखाई देता है। तो आइए अब जानते हैं किस तरह से हम वापसा की परिस्थिति को अनुकूल रख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक पेड़ है, इसका जो ये हरा वाला भाग है, टहनियों और पत्तियों वाला भाग है,
इसे हम कहते हैं मुकुट। आमतौर पे जब भी हम किसी पेड़ के नीचे का जो दौर बनाते हैं, जो उसका दायरा बनाते हैं, बेसिन जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हम पानी देते हैं या खाद देते हैं, वो हम इस मुकुट पे पड़ने वाली सूरज की छाया के हिसाब से बनाते हैं। मान लीजिए इस वक्त सूरज यहाँ है और उसकी छाया से इतनी इस मुकुट की छाया ज़मीन पे पड़ रही है। तो यहाँ पे जो हम दौर बनाएंगे, जो एक गोला बनाएंगे इसके चारों तरफ, उसे हम कहते हैं चंद्रावृत। चंद्रावृत। हमने जब भी कोई पौधा लगाना है, तो जब भी हमने उसका दौर बनाना है, वो हमने इसी तरह से बनाना है। वापसा वाली जो जड़ें हैं वो आपके इस चंद्रावृत से 6 इंच बाहर पाई जाती हैं। यानी कि इस चंद्रावृत से आप 6 इंच की दूरी नापिए, तकरीबन इतनी होगी, और जहाँ पे वो 6 इंच की दूरी ख़त्म होती है वहाँ पे एक नाली का निर्माण कर लीजिए। और जितनी भी वापसा वाली जड़ें हैं जिन्हें अपने विकास और वृद्धि के लिए 50% पानी चाहिए, 50% हवा चाहिए, वो आपकी इसी एरिया में होगी। अब इस नाली का आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? एक तो इस नाली के कारण आपको पूरे दौर में खाद और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसी नाली में अपनी खाद और पानी डालेंगे तो पौधे के लिए काफ़ी है, बहुत अच्छा है। इससे आपकी खाद भी बच रही है और पानी भी बच रहा है। इससे तने तक की मिट्टी है उसको आप इस तरह से ऊपर चढ़ा दीजिए, और जो खाली जगह बची है उसमें आप आच्छादन कर सकते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट होगा जिससे कि आपकी जड़ों को पर्याप्त वापसा भी मिल रहा है, सही जगह पे उसे खाद, और सही जगह पे जहाँ आवश्यक है वहीं उसे पानी भी मिल रहा है, और इसके अलावा आप आच्छादन का एक अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, और इस तरह से पूरे पेड़ पौधे जो आपके हैं, फसल जो है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है। तो इस तरह से आप अपने खेतों में जो फलदार पौधे हैं उसमें इस तरह से आप अपने खेतों में वापसा तैयार कर सकते हैं। वहीं अगर आपने कोई सब्ज़ी लगाई है, लाइनों में लगाई है, तो उसमें आप वापसा कैसे तैयार कर सकते हैं? मान लो आपने लाइनों में इस तरह से सब्ज़ी लगाई है, तो सेम इसमें भी वही करना है। सब्ज़ी के जो दायरा एक देखेंगे आप, जहाँ जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ से 6 इंच बाहर आपको एक नाली बनानी है, और उसी नाली में आपने अपना खाद पानी सब कुछ देना है। सिर्फ 10 इंच तक ही पानी देना है, उससे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी के एरिया को आप आच्छादन करके ढक सकते हैं, और बाकी की मिट्टी फसल के तनों पर चढ़ाई जा सकती है। अगर आप इस तरह से अपने खेतों में खेती करते हैं तो आप कुछ ही टाइम में महसूस करेंगे कि आपको खेतों में किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत अपने तरीक़ों को चेंज करके, जैसे आच्छादन का इस्तेमाल कर लिया, वापसा का इस्तेमाल कर लिया, आप खुद ही अपने खेतों की देख रेख कर सकते हैं। आपको कोई जहर अपने खेतों में डालने की ज़रूरत नहीं है। SPNF की ये जो तकनीक है, ये खेती की एक सतत तकनीक है, मतलब सस्टेनेबल तकनीक है। इसमें किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा डालने की कोई बात नहीं है अपने खेतों में। बस हमें अपने खेतों की स्थिति सुधारनी है ताकि हम फ्यूचर में भी सस्टेनेबली एग्रीकल्चर का काम अपने खेतों में कर सकें। ये खेती बचाव की खेती है और सुधार की खेती है, और इसमें खर्च कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप अपनी मिट्टी की स्थिति को आने वाली कई पीढ़ियों तक सुधार सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी। और हाँ, अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो प्लीज़ अपने ब्लॉक चाहिए। ब्लॉक में आत्मा की टीम से मिलिए, उनसे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी SPNF और प्राकृतिक खेती के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती